कहते हैं प्यार देखना या सीखना हो तो उन रिश्तों से सीखना चाहिए जो रिश्ते बच्चे बनाते हैं, क्योंकि उस रिश्ते में मतलब नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, लालच और छल नहीं होता। वो रिश्ता गंगा जल जैसा पवित्र होता है, पाक साफ होता है। आज की ये कहानी उसी प्यार की है, बचपन की उस दोस्ती की पवित्रता की है, लेकिन उसका अंत इतना भयावह होगा इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज की ये कहानी झारखंड के हजारीबाग जिले के गदोखर गांव की है। मंगलवार की दोपहर 1 बजे का समय था। झालो देवी अपनी बेटी काजल के साथ कपड़े धोने बाली बांध तालाब जा रही थी। तालाब के रास्ते में ही काजल को उनकी 3 सहेलियां दुर्गा, रिया और निकिता मिल गई। रिया का छोटा भाई ऋषु भी उनके साथ था। जब पता चला कि काजल और उसकी मां तालाब जा रहे हैं तो वो चारों भी उनके साथ चल दिए। गर्मी बहुत थी तो बच्चों ने तय किया कि वहां पानी किनारे खेलेंगे। गांव में पानी की कमी के चलते गांव की औरतें कपड़े धोने या बाकी घरेलू काम के लिए या पानी भरने लगभग 1 एकड़ में फैली इस तालाब पर आया करती हैं। तालाब पर गांव की कुछ और औरतें पहले से मौजूद थीं। झालो देवी भी वहीं एक किनारे पर कपड़े धोने बैठ गई। 5 बच्चे वहीं पानी में खेलने लगे, एक दूसरे पर पानी के छींटे मारते और फिर खूब खिलखिलाकर हंसते। दूर से झालो देवी काजल और बाकी बच्चों पर नजर बनाए हुई थी, लेकिन ऋषु और बाकी बच्चे कब झालो देवी की नजर से बचते हुए तालाब के बीच पहुंच गए पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद बाकी बच्चे तालाब से बाहर आ गए, लेकिन ऋषु पानी से निकलने को तैयार ही नहीं था। ऋषु की बहन और काजल ऋषु को बार बार बाहर आने के लिए आवाज लगा रहे थे। ऋषु बाहर की तरफ आने लगा, लेकिन फिर जो हुआ उसकी चीख गांव भर में अब तक सुनाई दे रही है और उसका दर्द सालों तक गांव वालों के दिल से नहीं निकलेगा। ऋषु जहां से बाहर आ रहा था वहां की मिट्टी चिकनी थी। ऋषु का पैर फिसल गया। ऋषु डूबने लगा, जिसे देखकर उसकी बहन रिया और उसकी सहेलियों के हाथ पैर फूल गए। वो ऋषु ऋषु चिल्लाने लगे। छोटे भाई को डूबता देख रिया को कुछ समझ नहीं आया। ऋषु ऋषु चिल्लाते हुए रिया ने भी पानी में छलांग लगा दी, लेकिन तब तक ऋषु पानी में समा गया था और अब रिया भी डूबने लगी थी। रिया को बचाने पहले काजल और फिर निकिता और दुर्गा भी पानी में कूद गईं। चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो झालो देवी और वहां मौजूद बाकी महिलाएं भी तालाब की तरफ दौड़ी। बच्चों को डूबता देख महिलाएं मदद के लिए शोर मचाने लगी और झालो देवी ने तब तक खुद ही पानी में छलांग लगा दी। बच्चों को डूबने की सूचना मिलते ही पूरा गांव तालाब की ओर दौड़ पड़ा। बच्चों को बचाने के लिए कुछ युवक भी पानी में कूदे। झालो को तो उन्होंने बचा लिया, लेकिन उसके बाद उनके हाथ सिर्फ उन बच्चों के शव लगे। तालाब के बीचों बीच मिट्टी निकालने की वजह से गड्ढा बना था। वहां पर जमा गहरे पानी में डूबने से बच्चों की मौत हो गई। तालाब से एक एक कर निकल रहे शवों को देखकर वहां खड़े लोग ज़ारों कतार रो रहे थे। जिस तालाब से उन बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही थी, वो तालाब देखते ही देखते उन 5 बच्चों को निगल गया। जिन डॉक्टरों ने इन मासूमों को पोस्टमार्टम किया, उनकी भी आंखों से आंसू टपक रहे थे। एक साथ 5 बच्चों की मौत से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। कई घरों में तो चूल्हा तक नहीं जला। हर कोई इस हादसे से सदमे में है। गांव में जब ये 5 अर्थियां एक साथ उठी तब शायद ही कोई ऐसा था जिसकी आंखें नम नहीं थी। जो भी इस अंतिम यात्रा में था उसका दिल डूब गया। साथ खेलने कूदने वाले काजल, ऋषु, रिया, दुर्गा और निकिता की माएँ तो बेसुध पड़ी थी। एक पल में उन परिवारों का सब खत्म हो गया था। ये कहानी अफसोस से भर देती है। काश बच्चे ज्यादा पानी में नहीं उतरते। काश उन बच्चों की माएँ तालाब में जाने ही नहीं देती। काश किसी भी तरह से उन बच्चों को बचा लिया जाता। अपना ख्याल रखिएगा। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।